भ्रष्टाचार को लेकर लालू की घंटी बजी। लालू के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। रेलवे के होटल के आवंटन में घोटाले का आरोप। लालू के डिप्टी सीएम बेटे तेजस्वी पर भी केस। छापा लालू के घर, संकट में नीतीश सरकार। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। आज लालू यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है और अब नई खबर लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश को लेकर आ रही है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि शैलेश और मीसा की कंपनी में दिल्ली के करोल बाग के एक बैंक से एक ही दिन में फर्जी कंपनियों के जरिए 90 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। आपको याद दिला दें, पिछले दिनों मीसा भारती और उनके पति शैलेश से पूछताछ भी हुई थी। यह भी खुलासा हुआ था कि फर्जी कंपनियों के जरिए मिले पैसे से दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा गया था। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, ये नया खुलासा कैसे मुश्किल बढ़ा सकता है लालू के दामाद की? तो हमारा देखिए, जो 8,000 करोड़ का घोटाला है जिसकी जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है, उसमें लगातार जांच जारी है। चूंकि मिशेल जो कंपनी है, जो लालू के बेटे और दामाद शैलेश और मीसा की कंपनी है, उसमें इन्हीं शेल कंपनियों के जरिए पैसा आया था। और अब ये खुलासा हुआ है कि 90 लाख रुपए की रकम 3 ड्राफ्टों में बनकर करोल बाग के एक्सिस बैंक से गई थी। बैंक ने कंफर्म कर दिया है जांच एजेंसी को कि उन्हीं के यहाँ पैसा जमा हुआ था और उन्हीं के यहाँ से 3 ड्राफ्ट ये बनकर मिशेल कंपनी में गए थे, जो लालू के बेटी और दामाद की है। इस नए खुलासे के बाद अब सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों का शिकंजा लालू की बेटी और दामाद पर कर सकता है। आयकर विभाग इस मामले में मीसा और शैलेश से पूछताछ कर चुका है। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि ये जो नया खुलासा हुआ है, ये जांच एजेंसियों के केस को और मजबूत कर रहा है मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी, और शैलेश, लालू प्रसाद यादव के दामाद के खिलाफ? बिल्कुल, चूंकि बैंक ने कंफर्मेशन दे दिया है कि उनके यहाँ नकदी जमा कराई गई थी और ये नकदी ड्राफ्ट के तौर पर मिशेल कंपनी में गई थी। तो जाहिर सी बात है, पैसा कहां से आया था, जांच एजेंसियां इसी बात की जांच कर रही हैं कि ये पैसा आया कहां से था, इस पैसे का स्रोत क्या था। और इस पैसे का स्रोत, चूंकि राजेश अग्रवाल के बाद उनके साले ने भी इस बात का खुलासा किया था कि ये पैसा राजेश अग्रवाल को नगद के तौर पर दिया गया था। तो पैसा आखिर कहां से आया था, इस बात की पूछताछ अब सीधे शैलेश से होगी और शिकंजा शैलेश और मीसा पर कसेगा। रुखसाना, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिकंजा कसता हुआ यहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा और उनके दामाद शैलेश पर। और आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच गई। लालू से जुड़े 12 ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई ने लालू समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया है। लालू पर रेल मंत्री रहते हुए नियमों में ढील देकर पटना में 3 एकड़ जमीन के बदले रेलवे का होटल लीज पर देने का आरोप है। लालू अब बीजेपी पर इस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगा रहे हैं। जिस वक्त सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव के घर पर छापेमारी को अंजाम दे रही थी, उस वक्त कैसे घर के परिसर में लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को आप देख रहे हैं परेशान हाल टहलती हुई, और उनके परिवार के और सदस्य तेज प्रताप यादव, बेटे को भी देख रहे हैं आप लालू प्रसाद यादव के। भारत बचाओ, भाजपा हटाओ, तो मुहिम हमने छेड़ा और सारे समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा होकर पीछे से कौन जा रहा है? भाजपा नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी और बिहार में 27 अगस्त रैली हम अपने बालिकों को जनता को बताएंगे या किस तरह से मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं। तो 12 ठिकानों पर लालू प्रसाद यादव के छापेमारी, सुबह 6 बजे से यह सिलसिला शुरू होता है लालू प्रसाद यादव के घर से। और इस बीच लालू प्रसाद यादव मीडिया के जब सामने आए तो किस तरीके से इस पूरे मामले में उन्होंने अपना पक्ष रखा और साथ ही इसे मोदी सरकार की उनके खिलाफ साजिश करार दी, ये देखिए। सीटीसी है, इसका गठन 1999 में हुआ। कब हुआ? 1999 में इसका गठन हुआ।
यादव नहीं था रेल मंत्री, या कैबिनेट के मंत्री। एक पॉलिसी के तहत IRCTC का गठन 1999 में हुआ। 2002 में IRCTC फंक्शन में आया, फंक्शन में कार्यरत 2002 में। 2003 में दिल्ली, हावड़ा, रांची एवं पुरी के यात्री निवास एवं होटल रेलवे ने होटल को IRCTC को हैंड ओवर कर दिया रेलवे ने। मैं 31 मार्च 2004 को रेल मंत्री बना। 31 मई 2004 को मैं रेल मंत्री बना। तो लालू के 12 ठिकानों पर छापे के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई और सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या प्रदेश की नीतीश सरकार संकट में है। सत्ता में महागठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है और कांग्रेस है। ये तीनों मिलकर सत्ता चला रहे हैं बिहार की। लालू की पार्टी के समर्थन से ही नीतीश फिलहाल सरकार चला रहे हैं। लालू के बेटे तेजस्वी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है। लालू के बेटे पर भी अब केस दर्ज हुआ है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से दबाव नैतिकता को लेकर नीतीश कुमार पर बनाया जा रहा है। नीतीश पर लालू के बेटे को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या संकट में है नीतीश सरकार। बेटे को हटाने पर लालू समर्थन वापस ले सकते हैं और नीतीश की गद्दी डावाडोल हो सकती है। आरजेडी के पास 80, जेडीयू के पास 71, कांग्रेस के पास हैं 27 सीटें। सहयोगियों के साथ बीजेपी के पास 58 सीटें हैं। तो ये बिहार का सियासी समीकरण फिलहाल हमने आपके सामने रखा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।